तो बड़ी खबर है बलिया से, जहां एसएचओ नरही और हेड कांस्टेबल की गिरफ्तारी पर एसपी बलिया ने क्या कुछ कहा है, इस खबर में हम आपको बताएंगे। बता दें तो बलिया से खबर है, जहां नरही थाना क्षेत्र के यूपी बिहार सीमा पर अवैध वसूली में एडीजी द्वारा की गई छापेमारी के बाद हुई कार्रवाई में फरार पुलिसकर्मियों में शामिल थानाध्यक्ष नरही पन्ना लाल व एक सिपाही विष्णु यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक बलिया विक्रांत वीर का कहना है कि मौके पर ही 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद एसओ पन्ना लाल फरार हुए थे, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक हेड कांस्टेबल विष्णु यादव कस्टडी में है। उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे भी हमारी टीमें सक्रिय हैं और जो लोग बचे हैं, प्राइवेट पर्सन हो या फिर पुलिसकर्मी, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर इस कार्रवाई को पूर्ण करेंगे। गिरफ्तार दोनों पुलिसकर्मियों को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। नरही थानाध्यक्ष के कमरे को खोलकर सर्च किया गया है, उसकी एलिमेंट्री बना ली गई है। जो नए कानून की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के तहत उसका जो घर था उसको खोला गया है। पुलिस टीम के साथ एसएचओ के कमरे की तलाशी में फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद थी। इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी दिए हैं पुलिस अधीक्षक बलिया विक्रांत वीर ने, आप सुनिए। नरही प्रकरण में अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई किया है, कितने पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या पूरा अपडेट है सर? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पूर्व में मौके पे भी 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद अभी जो एसओ जो वहाँ से फरार हो गए थे, उनको भी पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया है। और जो एक और हेड कांस्टेबल विष्णु यादव हैं, वो अभी कस्टडी में हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। तो ये 2 पुलिसकर्मियों को हमने काउंट फॉर ऑल कर लिया है और आगे भी जो हमारी टीमें हैं वो सक्रिय हैं और इनको जो बचे लोग हैं, प्राइवेट पर्सन हो या पुलिसकर्मी हैं, जो भी हैं, उन सबको जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार करके इस कार्रवाई को कंप्लीट कर देंगे। अब तक सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कितने लोग फरार चल रहे हैं सर? देखिए, फरार का चूँकि इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जैसे जैसे नाम और भी खुल सकते हैं, लेकिन गिरफ्तारियां अभी 16 तो प्राइवेट पर्सन गिरफ्तार हुए थे और 2 सिपाही उस समय मौके पे हुए थे और एक एसओ जो हैं वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। और जो हेड कांस्टेबल विष्णु यादव हैं वो भी कस्टडी में हैं, उनसे भी पूछताछ चल रही है। आगे क्या प्रक्रिया उनको गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। अब तक पूछताछ में कहीं कोई साठगांठ नजर आ रही है? देखिए, ये विवेचना का विषय है। थानों पर देखा गया कि कई एसओ मौजूद हैं, सब ये विवेचना का विषय है, इसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। कमरे सील हुए हैं वहाँ पे, क्या उसको पूरा, हाँ, उसको सर्च किया गया और उसकी इन्वेंट्री बना ली गई है। पूरा विधिक प्रोसेस है, उसको कर लिया गया है। उसको खोल दिया गया? हाँ, उसको खोल दिया गया है, उसका विधिक प्रोसेस है, हो गया है। जो सर्च का जो विषय होता है, सर्च की सारी प्रोसीजर जो होती है नए कानून के हिसाब से, पूरे प्रोसीजर के हिसाब से उसका सर्च सीजर किया गया, सीजर मेमो बना लिया गया है और जो एसओ हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। आज उनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। फॉरेंसिक टीम भी वहाँ गई थी क्या सर? फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पहुँची थी क्या? फॉरेंसिक टीम भी पहुँची थी? हाँ, जो वही मैं कह रहा हूँ कि जो नई जो कानून प्रक्रिया है उसके तहत, पूरी प्रक्रिया के तहत उनके पूरे जो सील घर था उसकी तलाशी ली गई है, उसका पूरा जो इन्वेंट्री बनाई गई है और वो प्रोसेस कंप्लीट कर दिया गया है। वो अभी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। कब खोला गया है? वो सब हम आपको विवेचना में आगे हम बता देंगे। सब विवेचना का विषय, वो सब लिखित पढ़ी में आपको अवगत करा देंगे। ठीक, कब तक कोर्ट पेश कर दी जाएगी? आज ही होगा। हाँ, वो ठीक है। India is a nation on the move. Our cities hum with life, our industries power progress, and our transportation network ushers connectivity. We are growing exponentially and rethinking the way we power our lives. Along with this rapid growth, the need for a cleaner, more sustainable future becomes more critical than ever. And at the forefront of this change is the groundbreaking initiative by the government, National Green Hydrogen Mission, which was launched in January 2023 with an outlay of Rs 19,744 crores up to financial year 2029 and 30. The mission aspires to place India as a global hub for producing, utilizing and exporting green hydrogen and its derivatives. Why green hydrogen? What's the need? Hydrogen is the lightest and most abundant element in the universe, and here, green hydrogen steps in as a clean fuel with the potential to revolutionize the energy sector. It's a game changer as green hydrogen is produced using renewable energy.
making it a sustainable and clean alternative to fossil fuels. Government of India is taking decisive steps to transition from fossil fuels to green hydrogen and green ammonia. Responding to an escalating demand, annual allocation for green ammonia production has recently been increased by the government from 5,50,000 to 7,50,000 tons per annum. The National Green Hydrogen Mission is a collaborative effort. The government supports public-private partnership framework for research, development and pilot projects, fostering innovation and creating a robust green hydrogen ecosystem. Recognizing crucial role of green ammonia in fertilizer sector, the government has introduced Site Program Component Second. By 2030, the mission envisions a 5 million metric ton annual green hydrogen production capacity. This translates to cleaner air, reduced reliance on imported fuels. Further, we are here also talking about over 6 lakh new jobs across the entire green hydrogen industry, with investments exceeding a staggering 8 lakh crore rupees, fueling this green revolution. India's commitment to net zero by 2070 hinges on initiative like National Green Hydrogen Mission. It's a roadmap to a sustainable future where clean energy empowers a healthier and more prosperous nation.